तो ये नहीं हौदा नीचे आवाज हुई है ना तो रसगुल्ले को फौरन पता चल जाता है कि मामा गुस्से में आ रही है। हो गया झगड़ा और मैंने उनसे कहा कि आइंदा के बाद मैं आपका खाना नहीं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। रसगुल्ला तो ज़्यादा ही कुछ ठीक ठाक है। रसगुल्ला भी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, उस्मान को गालियाँ निकाल रही थी। इसका पापा फ़ोन करता है ना तो वो अक्सर फ़ोन पे कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा होता है, कोई गाली मुँह से निकल जाती है। चाइनीज़ लोग भी ऐसे निकालते हैं ना, तो इसने अपने पापा के मुँह से सुनी है गाली और वही अब उस्मान को निकाल दी थी। रसगुल्ले को भी थोड़ा सेट करेंगे। पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने स्क्रीन को लेकर, मोबाइल को लेकर बहुत सारे कॉमेंट आए थे। स्क्रीन तो स्क्रीन है, मोबाइल, टीवी, टैबलेट कुछ भी हो, बड़ी हो या छोटी, स्क्रीन बच्चों को देनी ही नहीं है। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो कहते हैं कि बड़ी स्क्रीन से आईज तो खराब नहीं होती। सिर्फ आंखों का मसला नहीं है, बच्चों के दिमाग का मसला है। बच्चों को तो दिमाग अभी बना ही नहीं है, तो बच्चों को स्क्रीन दे, आप टीवी दें, ये सब कुछ दें तो ये तो बच्चों के लिए है ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये आपको पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, ये करना चाहिए। मैं पेरेंटिंग सीख रही हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। बच्चों का जिद करना, ऐसा बिहेवियर मोबाइल देखती नहीं है, इसको तो आदत ही नहीं है। इससे जब मैंने मोबाइल लिया ना तो ये कैसे रो रही थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो मतलब ये बच्चा ऐसे रोता, तो जिस बच्चे को मोबाइल की आदत है, आप उससे जब मोबाइल लोगे तो उसके क्या टेंट्रम होगे, वो क्या करेगा ना। तो आप खुद देखो, बच्चों के लिए स्क्रीन नहीं है। वो कहते हैं ना, डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं, मैं उनके सेशन सुनती रहती हूँ, वो कहते हैं कि बच्चे के हाथ पे कोयला रख दो पर उसको स्क्रीन ना दो। इतनी हार्मफुल है बच्चों के लिए, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। स्क्रीन तो स्क्रीन है ना, आपने देनी ही नहीं है उसको। कुछ लोगों ने कहा कि आप हर वक्त मोबाइल लेकर घूमती है तो बच्ची को आपसे आदत होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रसगुल्ले को पता है कि मामा का काम है, मामा काम कर रही है और इसने कभी भी मेरा मोबाइल नहीं पकड़ा, कभी भी नहीं। ये मोबाइल पकड़ती है तो सिर्फ पापा का मोबाइल पकड़ती है, क्योंकि इसको पता पापा लाड प्यार करते हैं, पापा इसको दे देते हैं। मामा ने इसको कभी दिया नहीं है। मैंने घर में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और इसका पापा मेरे रूल्स को तोड़ता है, तो इसके पापा के भी आज मैं देखते हैं कैसे करती हूँ। तो व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हवा, हाँ। मैंने इसको हवा ठीक है कहते, ठीक है। हाँ, यार फ्रिज से ना हमारा पानी निकल निकल के ना बुरा हाल हुआ पड़ा है। इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक देखा, वो कह रहे थे कि अगर आप ना फ्रिज साफ करते हुए ना आलू साइड्स पे लगा देंगे ना तो बर्फ नहीं जमेगी। मैंने एक हैक देखा था जिसमें वो ऐसे बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सारा आलू लगाया, आलू भी वेस्ट गया और बर्फ भी इतनी ज्यादा जम गई। इतनी ज्यादा बर्फ, इतना ढेर जमा पड़ा है बर्फ का। में फजूल हैक बताते हैं, ये कोई भी असर नहीं करते। सारा आलू उस दिन मलमल के फ्रिज हमने साफ किया लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। ये तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर इतनी बर्फ जमी है। ऊपर वाला खाना तो मैंने साफ कर लिया था। रसगुल्ला खाना चाह रहा है मैंगो, तो हम इसको मैंगो काट के देते हैं। किचन का आज हाल देख लें, हमारा मैसअप हुआ पड़ा है। आप लोगों ने हमारा किचन साफ देखा, आज गंदा भी देखें। रूल्स होने चाहिए आपके घर के और वो रूल्स कोई भी ब्रेक ना करे, बच्चे तभी बड़े होते हैं। ये पेरेंटिंग के कुछ असूल है, लेकिन हमारे इधर जैसे रसगुल्ला का पापा ये तोड़ता रहता है। मैं कुछ भी कहती हूँ ना, रसगुल्ले का पापा उसके ना खिलाफ वर्जी करता है। तो आज मैं इसको भी जरा सेट करती हूँ, इसके पापे को भी। मुझे लगा रसगुल्ला अपने पापा के कमरे में गया, इधर बैठी हुई थी। आप खा लो ना रसगुल्ला। इसकी पोनी बनाती हूँ। देख लो, अभी 2-3 महीने हुए इसकी कटिंग करवाया हुए, फिर से बड़े हो गए हैं। गर्मी है शदीद किस्म की। के साथ चाइनीज बोलता है उस्मान के साथ, उस्मान को समझ नहीं आती, उसे कहती है ठीक करो ठीक करो, तो उर्दू बोल लो रसगुल्ले। ओए 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 आज रसगुल्ले का मूड बहुत खराब है। सुना ले, कह रही तुम जाओ नानी के घर चली जाओ। मैं क्यों नानी के घर जाऊं? नानी के घर जाऊंगी तो तुम्हें खाना कौन देगा? तुमने क्या करना है इधर? मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रही। वप्पू जाओ। अयो अयो, मैं मुझे मारने आ रही है। बेटा नहीं, मामा को नहीं मारते, ऐसे नहीं मारते। मामा को नहीं मारना मामा को। मामा को मैं आज रसगुल्ला बहुत गुस्से में है। 什么小一个人刷不能看手机？你为什么给他看手机？我没给他看，他自己看的。不看我的手机，他看你的手机。他自己会看。他自己不会看，他为什么拿我的手机？每次都是你的手机，他不要拿吗？没有，什么时候他拿我的手机？你看看吧，你看他拿不拿？他没拿我的手机。मैं इसके पापा को कह रही हूँ कि जब मैं इसको मोबाइल नहीं दिखाती, मैंने एक असूल बनाया, तो आप इसको क्यों तोड़ते हैं? क्यों उसको मोबाइल दिखाते हैं? 我宝贝聪明，他会玩手机，他会看。他不是聪明，他是笨蛋。好。好，谢谢। अच्छा, अभी ये ठीक कर रही है, जब इससे ठीक नहीं ना होगा फिर इसको गुस्सा आ जाएगा, फिर इसको फेंक देती है ये। पापा बोलती हूँ लोगू, चाइनीज में हस्बैंड को बोलते हैं लोगू। रसगुल्ला ना अपने पापा को बोलता है लोगू। पापा नहीं बोलती उसको, उसका मतलब उसको भी लोगू कह बुलाती है। ये रसगुल्ला बहुत तेज हो गया है और इसके पापा ने मुझे बुलाता है लोफो बोलते हैं बीवी को।
तो मुझे भी कहती होती लॉफो लॉफो। ये रसगुल्ला कोई अच्छी हरकत करता है ना, मतलब कुछ अच्छी आदतें रसगुल्ले में आती हैं, तो इसका पापा कहता है ये तो मेरे जैसी है, ये सब कितनी अच्छी बच्ची है ना मेरी। रसगुल्ला गुस्सा करता है ना, चीखता है, तो मेरे इसका पापा कहता है ये तुम्हारे जैसी है। रसगुल्ला कुछ अच्छा करेगा ना तो ये पापा की तरह है, और जब भी रसगुल्ला गुस्सा करेगा या चीखेगा तो मुझे कहता है ये सेम तुम्हारी कॉपी है। रसगुल्ला बताएगा कि पापा ठीक कहता है या नहीं। तो बताए 对， ओए 对对 पोते 对 निशा पोते 对， रसगुल्ला कह रहा है तो ये पापा ठीक करे। इसके मुख से जाला कह रही मैं सो रही हूँ रसगुल्ले का सोना देखे। शेर से जाला पूछ दाओ, शेर से जाला। पापा की आंखें नहीं खुलती और बेटी ने भी आंखें बंद कर ली हैं अब तो। शेर से जाला सो रही हूँ, कह रही मैं सो रही हूँ। ड्रामे देखे रसगुल्ले के, ड्रामे चेक करें रसगुल्ले के। रसगुल्ले के ड्रामे तो चेक करो। ओ छलाला उठ गया रसगुल्ला। रसगुल्ला तो उठ भी गया है। ये पापा के साथ बहुत डांस करती है ये लड़की। रसगुल्ला मुझे कह रहा है कि मुझे नहीं मामा चाहिए। रसगुल्ला ने याओ याशी मामा याशी मामा 新妈妈好， शी मामा हाओ। 新妈妈不打我们，你这个妈妈打我们， इनको दूसरी बीवी चाहिए। 嗯， नी याशी लोफो लोगो याओ याओ नी शोखा बा 要新老婆可以烧饭给我吃，我天天烧饭给你吃， ना। 哦， अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे भी नई बीवी चाहिए जो हर रोज मुझे खाना बना कर दे। मैं रोज खाना बनाता हूँ तुम्हें खिलाता हूँ, तो मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो खाना बनाकर मुझे खिलाए। 嗯， तो नानी छुई बा, मैं इनको कहती हूँ जाके ढूंढे फिर। नानी छुई बा नहीं चाह बा मैं पुली नहीं माँ निछुई बा नानी मन चाहो बा नानी मन छुई बा। अच्छा इसका पापा इसको सिखाता है कि अभी आपको ना नई मामा चाहिए, ये मामा अच्छी नहीं, ये आपको मारती, मोबाइल भी नहीं देखने देती। ये जो पापा इसका है ना, लोगों चाहिए हम पुशी पुनन चाओ शाह है च मामा पुहाओ च पुहाओ ना पुहाओ चुदा बा 这小孩现在他也知道， था पूछ दाओ 好， 你给他手机，他说你好。我不给他手机，他说你不好。他是小孩子，他不懂什么好，什么不好， 懂，我们大了，我们知道， 他不懂。अच्छा वो बच्ची है, उसको नहीं पता क्या अच्छा है या क्या नहीं अच्छा। मेरे हस्बैंड को तो 4 बीवियां चाहिए, बल्कि 10 बीवियां चाहिए। नहीं याओ शगा लोफो नहीं पू याओ लियांगा लोफो लियांगा लोफो पू को तो ही नहीं 我要找一个对我女儿好的，会帮我。 तो ही नहीं हाओदा नहीं हाय पू याओ था यो मामा। रसगुल्ला मुझे चुप करवाने आया, कह रही ना बोलो। अच्छा इसे ऊंची आवाज हुई है ना तो रसगुल्ले को फौरन पता चल जाता है कि मामा गुस्से में आ रही हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ हो गया है झगड़ा और मैंने उनसे कहा कि आइंदा के बाद मैं आपका खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ आलू गोभी। मैं अपना खाना अपने हाथ से बनाकर खाऊंगी। इनको लगता है सिर्फ ये खाना बना देते हैं और हमारे ऊपर एहसान करते हैं। मैं सारी चीजें इकट्ठी डाल देती हूँ। मैं प्याज को ब्राउन नहीं करूंगी। अच्छा अपने हस्बैंड को देख देख करना मैंने भी ये चीजें करना शुरू कर दी। प्याज को ब्राउन नहीं करना मैंने बिल्कुल भी। कुछ लोग मुझे कहते हैं तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे हाथ का खाता ही नहीं है। और आप जो मर्जी कह लो, उनको पसंद ही नहीं है पाकिस्तानी खाने ना। वो कहते हैं आप लोग बहुत ओवर कुक करते हो। अच्छा मेरी अम्मी खाना बनाती थी भून भून के ऐसे ब्राउन कर लेती थी प्याज को, अदरक को, लहसुन को। पता नहीं 15 से 20 मिनट तो यही भूनता रहता था। आलू गोभी इसको हमने धो के रख लिया था। ये वाला भी मैं खाने में ऐड करती हूँ। इसको बोलते हैं चाइनीज ब्लैक पेपर, लेकिन खूब चावा है ये देखिए। आज हम खाएंगे देसी खाना। हस्बैंड के साथ झगड़े का एक फायदा होता है कि मैं अपना देसी खाना खाऊंगी। मेरे हस्बैंड होते ना, उन्होंने कहना तो ये क्या तुमने गोभी को 10-15 मिनट पकाया आग पे। मेरे हस्बैंड जो थे ना, उन्होंने निकाल के बाहर फेंक देने थे। जैसे कबाब मैंने बना कर रखे हुए थे ताकि प्रोटीन अच्छा रहे। बेकिंग ट्रे किधर गई? बेकिंग ट्रे किथे उस्मान किंदे विच सुना उन्हें की कर दी पे अपनी बेकिंग ट्रे। यार ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के रखे थे, ये ख़त्म हो गए। 1-2 रोज़ाना खा लेते हैं। मज़े का अचार बहुत मज़ेदार है, खाने को ना 4 चांद लगा रहा है। और आलू गोभी के साथ अचार हो तो मज़ा ही क्या है। ये एक बाइट आप सबके लिए। हमारे कमरे का हाल देख लो यार। रसगुल्ला सुबह उठता है, रसगुल्ले की ये ड्यूटी है कि इसने सारा गंद फैलाना होता है। अभी हम जाने लगे थे छत पे कपड़े वॉश करने के लिए। ओयो पोपी ने क्या देख लिया है? रसगुल्ला ने क्या देख लिया है? कुकू। अयो चमो तो कुकू। अच्छा डॉगी देख ली इसने काफी ज्यादा। चमो तो कुकू कुकू पोपो ता था मैं थप्पड़ हुआ करी। कुकू बात नहीं सुनता, डॉगी बात नहीं सुनता, उसको मैं मारूंगी। थमेशी जाओ ओ करी को वो डॉगी ना हाथा नहीं है। पोपो के तो शीजाओ करी मैं उसको नहलाऊंगी, वो नहाता नहीं है, वो गंदा है। इतने सारे डॉगी आ गए हैं आज तो।
不打，好骗呢。啊，我们去洛杉矶衣服好不好？好，走吧，来妈妈抱你。你怎么这里有本呢？ बिल्ली इधर नहीं है बेटा, चलियो बिल्ली में यो तो उतार। बारिश इतनी ज्यादा हुई है ना, वो देखो बच्चे खेल रहे हो यो छो छो कुकू का शम्मा छा में। बहुत हबस हो गई है बारिश के बाद, छत पे तो बंदा नहीं आ सकता। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ज्यादा नहीं है। उस्मान लाया कपड़े मशीन च पाओ। बारिश अभी बंद हुई है लेकिन बादल देखें अभी भी वैसे ही हैं, घने बादल। दोबारा से बारिश शुरू हो जाएगी। काफ़ी सोना काफ़ी है। नहीं ना, इतना स्लो आता है ना छत के ऊपर, प्लम्बर ही नहीं आ रहा हमारे घर में। तो मैंने मशीन का ना यहाँ से पाइप उतार के ना इसको डायरेक्ट ही अंदर कर दिया, ऐसे जल्दी भरा जाता है। ये जाली की ना क्लीनिंग होने वाली है, साफ़ होने वाली है, इसी वजह से यहाँ से पानी बहुत स्लो जाता है, तो हम ऐसे ही पानी भर लेते हैं। तो यार ये जो शीशा है ना, ये शीशा हमारा था टेढ़ा। इसके अंदर में मतलब कोई अच्छी सी सेल्फी भी बनाते हैं ना तो वो भी सही अच्छे तरीके से आती नहीं है। ये मैंने नीचे रग लिया था। ये रग जो था ना, ये अंकल ने हमें दिया था 6000 का। इतना एक्सपेंसिव उन्होंने ये दिया। अब जब मैं ले आई हूँ तो फिर मुझे पछतावा हो रहा था कि इतना महंगा उन्होंने हमें दे दिया। खैर शीशा ना बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। इसके अंदर हम कुछ भी सेल्फी वगैरह बनाते हैं ना तो वो सारी टेढ़ी आती है। मुझे चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट वाला शीशा। चले इससे भी अब गुजारा चल ही जाएगा, लेकिन मैं एक और शीशा लगवाऊंगी, वो दीवार पे लगवाऊंगी जो बिल्कुल स्ट्रेट हो ना, जिसमें अच्छी सी वीडियोस वगैरह भी बन जाए। पाके ये पौधा रखा हुआ है, रसगुल्ला इस पौधे को नहीं छोड़ता। उस्मान ने ये सही, इसका तो ये पत्ता भी निकल गया है। ये जो रसगुल्ला है ना, वो इसके पत्तों को ना उखाड़ना चाहता है। मतलब वो चाहती है कि इसके एक एक पत्ता उतार दूँ। बड़ी मुश्किल से रसगुल्ले से बचा के हमने ये गुलदान यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इस कमरे में नहीं आने देती, मुझे ये होता है कि ये ना शीशा वगैरह ना गिर जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।